एक फेमस कहावत है, जब इंसान का वक्त खराब होता है ना, तब अगर वो ऊंट पर भी बैठ जाए तो भाई साहब उसे कुत्ता काट लेता है। और ये कहावत इस वक्त फिट बैठ रही है इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा के साथ में। रोहित शर्मा का वक्त खराब चल रहा है, बल्लेबाजी में भी वो रन्स नहीं आ रहे हैं और उसके अलावा कप्तानी भी अच्छी नहीं हो रही, जिसके चलते लोग उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन अब हद यहां पर हो गई कि जब उनके फिटनेस पर सवाल उठने चालू होंगे। पहले सोशल मीडिया पर आपने देखा रहेगा, दूसरे टेस्ट मैच के बाद उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई जहां पर उनका पेट लटक रहा है और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उस पर मतलब अपने अपनी टिप्पणी करना चालू कर दिया, फैक्ट्स उनको चालू कर दिया। लेकिन हद तब हुई जब बड़े बड़े फॉर्मर क्रिकेटर मैदान में आकर उनको मतलब फ्लैट ट्रैक बुल्ली तक बोलने लग गए। भाई साहब फ्लैट ट्रैक बुल्ली बोला है साउथ अफ्रीका के फॉर्मर क्रिकेटर डैरल कलिनन ने। उनका मानना है कि रोहित शर्मा फ्लैट ट्रैक बुल्ली है, रोहित शर्मा एक मतलब ओवरवेट इंसान है, मतलब अब बहुत लंबे समय तक क्रिकेट खेलते नहीं दिखाई देंगे इस बॉडी शेप के साथ में, तो बिल्कुल भी नहीं। उसके अलावा उनका मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को जब भी मैं मैदान पर देखता हूं या आप भी जब मैदान पर देखते होंगे बोला, तो भाई साहब रोहित शर्मा और विराट कोहली में जमीन आसमान का फर्क है। विराट कोहली फिट और एक चुस्त खिलाड़ी नजर आते हैं, लेकिन रोहित शर्मा एक सुस्त और एक ओवरवेट खिलाड़ी नजर आते हैं, भाई उनका यह मानना। उसके अलावा रोहित शर्मा ने ओपनिंग स्लॉट छोड़ा है, बोला ओपनिंग स्लॉट छोड़कर मिडिल ऑर्डर में भागे हैं। उनको भाई साहब मिडिल ऑर्डर से भाग करके वापस अपने स्लॉट पर आना होगा, नई गेंद खेलनी होगी, जैसे लीडर खेलता है कि भाई लीडिंग फ्रॉम फ्रंट वाला गेम खेलना होगा, जिसके चलते ही टीम को बेनिफिट होगा। वरना भाई साहब इस ओवरवेट इंसान के साथ में ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये डैरल कलिनन का मानना। बाकी और भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली, लेकिन ये जो आरोप लगाए हैं कि फ्लैट ट्रैक बुल्ली, ये बहुत बड़ा धब्बा है गुरु, बहुत बड़ा धब्बा है। फ्लैट ट्रैक बुल्ली मतलब लोगों ने ये टर्म उठा लिया, कल से लगातार कहीं भी देख रहे होंगे फ्लैट ट्रैक बुल्ली, फ्लैट ट्रैक बुल्ली। ये मतलब अगर आप देखेंगे तो इसका गूगल कर लो, मतलब आपको पूरा समझ में आएगा कि फ्लैट ट्रैक बुल्ली होता क्या। उसके अलावा उनका मानना है कि रोहित शर्मा भाई इंडियन धरती पर उन्होंने अपने घर पर रन बहुत बनाया, अच्छा खिलाड़ी वहां पर, लेकिन जब बाहर आए हैं, खास करके जब साउथ अफ्रीका में मैंने उनको देखा बल्लेबाजी करते हुए, तो भाई वो उनको छोटी गेंद पर तकलीफ होती है, उनको बाउंसी पिच पर बहुत तकलीफ होती है, जहां पर मतलब वो स्ट्रगल करते हैं, रन नहीं आते हैं उनके। तो भाई रोहित शर्मा को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। भाई ये सब चीजें क्या आप मानते हो? क्या रोहित शर्मा सच में फ्लैट ट्रैक बुल्ली है? क्या रोहित शर्मा सच में ओवरवेट है? ओवरवेट तो थोड़ा लगते हैं, लेकिन पहले से लगते हैं, आज पहली बार नहीं कि रोहित शर्मा ओवरवेट लग रहे हैं। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के खेमे में भी आपने देखा रहेगा बहुत बार उनका पेट लटकता, कई तस्वीरें ऐसी जहां पर उनका पेट लटक रहा है। उसके अलावा इससे पहले भी ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान भी उनकी एक तस्वीर आई थी जहां पर उनका पेट लटक रहा था। T20 वर्ल्ड कप में भी यही हाल था, तो यहां पर पहली बार नहीं उनका पेट लटक रहा। हाँ, एज जो है, एज उनके फेवर में नहीं है, उसका मैं मानता हूं, एज फेवर में नहीं है, और फिटनेस और एज अगर फेवर में नहीं रहेगी तो फिर खिलाड़ी कुछ भी करे नहीं होता है। खैर जो जिस तरह से डैरल कलिनन बोल रहे हैं कि भाई ये जो चीजें बोल रहे हैं कि फ्लैट ट्रैक बुल्ली है, ओवरवेट है, ये सब चीजें बोल रहे हैं, क्या आप भी वही मानते हो या नहीं? अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरी तरफ अगर बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा कल आपने देखा रहेगा नई बॉल के साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे, और कल के दिन जो भी प्रैक्टिस सेशन था सभी खिलाड़ियों ने अपना अपना पूरा 100% दिया, लेकिन रोहित शर्मा नई बॉल के साथ में प्रैक्टिस, यानी कि वो क्या मिडिल ऑर्डर में नहीं खेलने वाले? कई लोग कयास लगा रहे हैं कि रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर से फिर ओपन करेंगे, मतलब मिडिल ऑर्डर में नहीं खेलेंगे, ओपन करेंगे, केएल राहुल को 6 नंबर भेजेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा भाई रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में ही खेलेंगे, केएल और यशस्वी ही ओपन करने वाले। टीम में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, एक चेंज होगा, वो भी हर्षित राणा बाहर जाएंगे और हर्षित राणा की जगह पर आकाशदीप या फिर प्रसिद्ध कृष्णा देखने मिलेंगे, ये होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस सेशन की एक खिलाड़ी की बात करें, पहले नंबर से तो यशस्वी जायसवाल बहुत कड़ाकेदार, उन्होंने छक्के मारने की प्रैक्टिस करी। उसके अलावा भाई साहब केएल राहुल ने भी वो उनका तो यार केएल जब प्रैक्टिस सेशन में आप देखते तो केएल राहुल सबसे परफेक्ट नजर आता है, सबसे परफेक्ट नजर आता है। शुभमन गिल बेहतरीन ढंग टच में नजर आ रहे थे। विराट कोहली वो भी भाई उन्होंने थोड़ा बैक फुट पर ज्यादा प्रैक्टिस करी कल, आपने देखा रहेगा बैक फुट पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, जबकि आपने पहले मैच और दूसरे मैच में वो फ्रंट फुट पर ज्यादा खेलते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन इस मैच के लिए वो बैक फुट पर थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या मालूम खेलते कहां पर है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके अलावा ऋषभ पंत फिर वही, उसके अलावा रोहित शर्मा भी ठीक ठाक उसी टच में नजर आ रहे थे, लेकिन जो बैटिंग ऑर्डर है मैक्सिमम जो थे सब अच्छे टच में नजर आ रहे थे, अच्छे उसमें लग रहे थे। हाँ, यशस्वी जायसवाल को लेकर एक न्यूज आई थी कल या परसों की, भाई यशस्वी जायसवाल थोड़ा होता है अनुशासन उनके अंदर दिखा, बोला टीम बस जब निकल रही थी तो बहुत लेट हो गए, मतलब 10-15 मिनट वेट किया, यशस्वी ना फोन पिकअप कर रहे, बोला ना तो नीचे आ रहे, तो भाई उसके चलते रोहित शर्मा चिढ़ गया, उन्होंने बोला बस को चलो छोड़ दो इसको, यही ये हुआ था। बोला सच्चाई क्या है कौन जानता है, लेकिन मीडिया में ये खबर आई कि भाई मतलब यशस्वी को फोन भी किया, उसने फोन पिकअप नहीं किया, बार वो लगातार उनका वेट करते रहे, लेकिन नहीं आया, इसके लिए हम चले गए, टीम चली गई और उसको वहीं छोड़ दिया। खैर बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करते हैं तो भाई जसप्रीत, सिराज, चाहे प्रसिद्ध की बात करें, चाहे वो हर्षित की बात करें या आकाशदीप की बात करें, सब लोग बेहतरीन ढंग से बेहतरीन टप्पा पकड़ के बॉल कर रहे थे। मैच में क्या करेंगे वो तो देखने वाली बात होगी। उसके अलावा भाई साहब
मैं देख रहा हूं कि जैसे ना नीतीश रेड्डी को तो चलो इन्होंने कर रखा कि ये तो खेलेगा ही खेलेगा, लेकिन वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन, इन तीनों खिलाड़ियों में कहीं ना कहीं वाशिंगटन को टीम पहला वो दे रही है, पहले प्रेफरेंस दे रही कि भाई ये खेलेगा, बाकी ये दोनों बैकअप के रूप में, जैसे रविंद्र जडेजा और आर अश्विन। मतलब प्रैक्टिस सेशन में भी रविंद्र जडेजा और आर अश्विन को पीछे धकेला जा रहा था, आप देखेंगे तो वाशिंगटन सुंदर को आगे पुश किया जा रहा था। खैर ये टीम की वो है भाई, क्योंकि टीम को लगता है कि वाशिंगटन में वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है, वो जो रविंद्र जडेजा में नहीं है, वो जो मतलब आर अश्विन में नहीं है, एज बल्लेबाज एज बॉलर जो भी बोलो। खैर ब्रिस्बेन गाबा, भाई साहब गाबा की हिस्ट्री अलग रही है। गाबा में हमने एक हिस्टोरिकल विक्ट्री हासिल करी थी पिछले दौरे पर, आपको याद रहेगा, जहां पर शुभमन गिल ने 92 रन बनाए थे, समथिंग 92 बनाए थे, और ऋषभ पंत ने 89 बनाए थे, और दोनों का लगभग स्ट्राइक रेट भी सेम ही था। लेकिन ऋषभ पंत की इनिंग को ज्यादा साइन किया गया, लेकिन भाई साहब सॉरी शुभमन गिल की इनिंग को ज्यादा वो नहीं किया गया, मतलब हाईलाइट नहीं किया गया, ज्यादा वो नहीं किया गया। लेकिन शुभमन गिल की वो नॉक भी मतलब मैच विनिंग नॉक थी, जो जैसी ऋषभ पंत की थी सेम ही दोनों की नॉक थे। हाँ ऋषभ पंत फिनिश करके आए थे गेम को, लास्ट में थोड़ा प्रेशर ज्यादा था, लेकिन पहले जो प्रेशर जो एब्जॉर्ब किया वो शुभमन गिल ने ही किया था। पुजारा की वहां पर 50 थी, उसके अलावा वाशिंगटन के बहुत अच्छे एक पारी थी, मतलब 65 रन थे पहली इनिंग में, और वही शार्दुल ठाकुर के भी 65 रन थे। भाई मोहम्मद सिराज की आखिरी मतलब तीसरी इनिंग में मोहम्मद सिराज के 4 विकेट थे, बहुत कुछ था वहां पे, 4 या 5 विकेट थे, बहुत कुछ था उस मैच में। और ये गाबा बहुत हिस्टोरिकल विक्ट्री थी वहां पर, ये गाबा वो याद दिलाएगा हमारे खिलाड़ी को जो मतलब पहले किया उन्होंने। तो भाई ये गाबा जीतेगी इंडिया, मुझे लग रहा अभी तक तो ये लग रहा कि इंडिया जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 आ गई, उनको कुछ चेंजेस नहीं है, एक हेजलवुड को लाए हैं, बॉलर को बाहर कर दिया, हेजलवुड उनका अंदर आ चुका है, लेकिन उसके अलावा इंडियन टीम में भी एक ही चेंज होगा, जो मतलब हर्षित राणा बाहर जाएंगे, क्योंकि हर्षित राणा ने पिछले मैच में बहुत निराश किया था पिंक बॉल टेस्ट में, जब आपने देखा कि भाई 86 रन भी दिए, कोई विकेट भी नहीं लिया, उसके अलावा इकोनॉमी भी उनकी बहुत बुरी थी। उसके अलावा अगर आप जाएंगे तो हर्षित राणा जिस तरह से बोलते हैं, टप्पा पकड़ते हैं एक्यूरेसी के साथ में, वैसा कुछ दिखा नहीं। ट्रेविस हेड ने जहां मर्जी वहां हर्षित राणा को मतलब बहुत ब्रूटली मारा है, बहुत ब्रूटली मारा है। खैर अपनी राय दीजिए, जिस तरह से भाई ये डैरल कलिनन ने बोला है रोहित शर्मा को फैट शेमिंग करा है, फ्लैट ट्रैक बुली बोला है, जिस तरह से उन्होंने मतलब एक तरह से उन्होंने टारगेट किया रोहित शर्मा को, पूरी तरह से टारगेट किया है, बोला है कि भाई बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं है इनके अंदर अभी, अब इनको संन्यास लेना चाहिए। ये तो उनका यही मानना है ना भाई, जब ये बोल रहा है बंदा कि भाई इसकी फिटनेस के साथ मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबी क्रिकेट खेलेगा, और मुझे नहीं लगता कि 5 मैचेस की सीरीज रोहित शर्मा खेल भी पाएगा या झेल भी पाएगा। खैर अपनी राय दीजिएगा। और दूसरी तरफ जो प्लेइंग 11 है, जो दूसरा टेस्ट मैच है, कौन जीतने वाला है, जो प्लेइंग 11 के साथ में इंडिया उतरने वाला है, भाई साहब उसमें और चेंजेस हो सकते थे क्या आपको लगता है? रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में करना चाहिए, जिस तरह से डैरेल कलिनन बोल रहे हैं नहीं भाई उसको 5 नंबर में भाग गया रोहित शर्मा, उनको वापस आके ओपन करना चाहिए। अपनी राय दीजिएगा, ठीक है, अपनी राय दीजिए। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।